हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिस हिसाब से कोल की शॉर्टेज चल रही है पूरी इंडिया में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनी जो है आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी। स्टॉक को सबसे पहले जो है हमारे चैनल ने 108 पर जो है आपको सबसे पहले आपके सामने रखा था और 80 to 83 का लेवल्स मैंने सजेस्ट किया था कि जो है इस शेयर का बेस्ट बाय होगा। ये स्टॉक मुझे उस समय से बहुत अच्छा लग रहा है और अगर मैं आपसे बात करूं तो 82-84 रुपीज़ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 400% तक का रिटर्न दे चुका है। ये स्टॉक मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है और जिस हिसाब से कोल की डिमांड है और जिस हिसाब से शॉर्टेज है, मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। और इस कंपनी का जो मैं आपसे कहना चाहूँगा बैलेंस शीट जो है वो जो काफ़ी अच्छी लगती है और मैं आपसे कहना चाहूँगा आपको ज़रूर इस कंपनी में जब भी थोड़ा ना थोड़ा करेक्शन हो तो ज़रूर निवेश करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपका 2-3 साल का व्यू है तो ज़रूर आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको एक अच्छा मल्टी बैगर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस वीडियो में मैं आप सबको जो है इसके फंडामेंटल्स लेवल्स और टेक्निकल्स लेवल्स के बारे में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये भी एक स्टॉक मार्केट गुरु का है और मार्केट गुरु ने ये स्टॉक आपको 82 रुपीज़ पर रिकमेंड किया है। आने वाले समय में मार्केट गुरु इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि मेरे टेक्निकल्स लेवल्स किस लेवल तक जो है ये स्टॉक आने वाले समय में जा सकता है, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं तो मार्केट कैप 423 करोड़ का, करंट प्राइस की बात करूं तो 339, हाई लो की बात करूं 74, 385, स्टॉक पीई की बात करूं तो 8.619, बुक वैल्यू 157। बुक से ये कंपनी ऑलमोस्ट जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा 2 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड की बात करूँ 0.53, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 20, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ 22.9%, फेस वैल्यू जो है कंपनी की 10 की है। टेक्निकल्स बाद में देखेंगे, तो पहले अभी हम इसको देख लेते हैं। तो अगर आपसे मैं बात करूँ तो प्रॉन्स की बात, तो कंपनी इज़ एक्सेप्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी जो है रिजल्ट फैबुलस देती है, पहले भी देती आई है और अभी भी देती है। कंपनी हैज़ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 42.61% कैगर ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। अगर मैं लास्ट 5 साल की बात करूँ तो 42.61 कैगर के हिसाब से जो है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का सेल्स पिछले 10 साल का 28.39% है। फिर से एक मार्वलस नंबर्स इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कॉन्स की बात करूँ तो प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 3.44% जो है डिक्रीज़ की है, तो ये तो होना ही था। पर अगर मैं बात करूं तो जिस सेक्टर में है ये है पेट्रोकेमिकल और ये आने वाले समय में जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेक्टर हो सकता है। और इनमें जो आती है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, जिसकी जो पी है वो 10 की है, 718 है। नेट प्रॉफिट जो है इस कंपनी का जो है 146 करोड़ है। मैं अगर बात करूं तो अग्रवाल जो है, मैं आपसे एक सिंपल सा मैथ्स की बात चेक करूं तो सिंपल सी बात है, अग्रवाल जो है 15, अग्रवाल जो है अगर मैं आपसे बात करूं तो 10 टाइम्स जो है सुप्रीम पेट्रो के चलता है, 10 टाइम्स जो है ज़्यादा सुप्रीम पेट्रो जो है प्रॉफिट करता है, 10 टाइम्स प्रॉफिट करता है। पर अगर मैं बात करूं तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ जो है मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा 16 टाइम्स जो है उस पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे करके मैं कंपेयर करूँ तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दे सकता है। दूसरी चीज़ है बंसाली इंजीनियरिंग, जो फिर से एक बेहतरीन कंपनी है विद बेहतरीन बैलेंस शीट है
और ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं एक आने वाले समय में एक बहुत अच्छी मल्टी बैगर्स हैं। और अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो इस सेक्टर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 71.90, बंसाली का 86.19 और हमारे अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ का जो है वो 19.96 है। अब सितंबर 2018 में कंपनी का सेल्स सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ का हुआ करता था, जो सितंबर 2020 में 95 हो गया। ऑलमोस्ट 90% जो है वो इंक्रीज़ हुआ। अगर मैं जून की बात करूँ, जून 262 करोड़ का जो है जून 2019 में 262 करोड़ का सेल्स था। और अगर मैं बात करूँ तो वो जून 2020 में कोविड की वजह से 147 काफ़ी ड्रास्टिकली गिरा और फिर जून 2021 में 2408 हो गया। काफ़ी अच्छा जो है कंपनी के सेल्स ग्रोथ में जो है वो ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओपीएम की बात करूँ तो सितंबर 2018 में जो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा हेल्दी मार्जिन जो है वो एंजॉय करती थी, 14% का, जो सितंबर 2019 में 16% का था, जो जून 2021 में सिर्फ और सिर्फ 6% रहेगा। जहां ये कंपनी को मार खाने को मिलता है वो है इसका ओपीएम में, जहां ड्रास्टिकली जो है बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2 करोड़ का जहां प्रॉफिट हुआ करता था वो हो चुका है 15 करोड़ का। मैं आपसे कहना चाहूँगा पिछले 3 सालों में कंपनी ने जो है 7 टाइम्स जो है अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। अब अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो ये कंपनी मार्च 2010 में सिर्फ 38 करोड़ का सेल्स, मतलब 38 करोड़ का सेल्स करती थी, जो बढ़कर हो गया 1164 करोड़ का। ओपीएम की बात करूँ तो जहाँ 14% का ओपीएम होता था वो घटकर हो गया 8% का, पर जहां कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफिट किया करती थी वहां हो गया है 52 करोड़ का प्रॉफिट। ईपीएस की बात करूँ तो 3.86 का ईपीएस बढ़कर हो गया 48.33 का, जो फिर से बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। डिविडेंड डील जो है कंपनी ने डिविडेंड देना भी शुरू कर दिया है, जो फिर से एक बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो अगर मैं इन सब की बात करूं तो जिस हिसाब से कंपनी ने सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ की है उस हिसाब से शेयर एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, और यही एक मेन वजह है जो आने वाले समय में इस स्टॉक को बहुत बड़ा एप्रिसिएशन दिला सकता है। मतलब कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी एप्रिसिएशन इस स्टॉक में हो सकती है। पिछले 10 साल की बात करूँ तो 32% का, पिछले 5 साल का 26%, पिछले 3 साल का 30% की सेल्स ग्रोथ और टीटीएम में 73% की है। कंपाउंड ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 10 साल में 39%, पिछले 5 साल में 43%, पिछले 3 साल में 58% और टीटीएम में 124%। स्टॉक प्राइस कैगर की बात करूँ तो देखिए जिस हिसाब से, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए थी उस तरह की ग्रोथ जो है इस कंपनी में नहीं हुई ऑन अ शेयर प्राइस बेसिस। तो मुझे लगता है कि कभी भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है ऊपर की और नॉर्थवर्ड्स, और ये कंपनी नॉर्थवर्ड में जो काफ़ी अच्छी जर्नी जो है वो दिखाई देती है। देखिए अभी वीडियो में मैं आपको आने वाले समय में बताने वाला हूँ कौन कौन से नीचे के लेवल्स पर आपको इस स्टॉक को खरीदना है, खरीद के रखना है, और आपका व्यू एटलीस्ट मैं आप सभी से कहना चाहूँगा 2 से 3 साल का होना चाहिए इस शेयर में। ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो पहले 10 सालों में जहाँ 15% का था, पिछले 5 सालों में 15%, 3 सालों में 18%, अब 23% का हो चुका है, जो फिर से एक मार्वलस है। शेयर कैपिटल की बात करूँ तो कंपनी का शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का शेयर कैपिटल है। रिजर्व 186, बोरोइंग 142, क्योंकि टैंकर और ये सब का भी बिजनेस है इस कंपनी का, तो जो है एक्सपेंस जो है वो थोड़ा सा बोरोइंग जो है थोड़ी हायर साइड पर है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा ऑलमोस्ट जो इन्होंने जो बोरोइंग करके रखी है वो ऑलमोस्ट 0.7 टाइम्स है, जो इन्हें देखना पड़ेगा। पर टोटल एसेट जो है कंपनी का कंटिन्यूअस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और कैश जो है कंपनी के पास 35 करोड़ का कैश और बुक्स में मौजूद है, जो फिर से बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बात करूं तो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45 करोड़ का, इन्वेस्ट जो है -44 करोड़, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो 21 करोड़, नेट कैश फ्लो जो है कंपनी का पॉजिटिव है, फिर से बेहतरीन है। डेटर डे की बात करूँ तो जहां मार्च 2018 में 48 दिन का डेटर डे हुआ करता था वो हो चुका है 54 का। इन्वेंट्री डेज जो है जहां
8 दिन का हुआ करता था वहाँ हो गया 24 का। रिटर्न ऑन कैपिटल जहाँ 13% की हुआ करती थी वो हो गई है 20% की, जो काफ़ी अच्छी बात मानी जाएगी। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो अगर मैं आपसे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो जहां सितंबर 2018 में 59.33% जो है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, प्रमोटर के पास होल्डिंग हुआ करती थी, वो हो गई थी 61.4। इस क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी घटी है। पब्लिक के पास जो है होल्डिंग जो है वो ज़्यादा आई है और पब्लिक ने इस कंपनी पर विश्वास जताया है आने वाले समय के लिए कि ये कंपनी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कर सकती है, और रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा भरोसा आ रहा है इस कंपनी पर। अब आ जाते हैं मेरे चैनल की सबसे अच्छी बात, आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स हम देख सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए आपके लिए जो सबसे पहला लेवल्स होगा जहाँ पर आपको इस शेयर को ख़रीदना है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी ख़रीद के रखा है 328 का जो है आप स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस आपका 328 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिनके पास भी है उनसे कहना चाहूँगा 328 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर ये 328 टूटता है तो फिर ये शेयर जो है आप 285 के पास जो है स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। वो लेवल्स होंगे जहां पर आप स्टॉक को ख़रीद के रख सकते हैं। और अगर वो तोड़ता है तो मैं आपसे कहूँगा 285, उसके बाद ये स्टॉक जो है 244 और फिर ये स्टॉक जो है 205 तक के नीचे के लेवल्स जो है आने वाले दिनों में आपको दिखा सकता है। और वो तोड़ता है तो फिर 150 रुपये भी आएगा। अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि ये शेयर जो है 150 रुपये तक भी आ सकता है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा इसकी सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 500 करोड़ से छोटी कंपनी है। इसमें जो मूव होगी वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होगी, वो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, नीचे की ओर भी बहुत तेज़ होगी और ऊपर की ओर भी बहुत तेज़ होगी। तो आपको जो लेवल्स मैंने बताए वहाँ आप थोड़ी थोड़ी एंट्री कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इसमें क्या टारगेट्स देख सकते हैं, तो मैं आपसे अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए जो सबसे पहला टारगेट होगा इस कंपनी के लिए वो होगा पहला तो 385 का, अगर वो सस्टेन करता है तो 410 का, और अगर 410 सस्टेन करता है तो मेरे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा 400 सस्टेन करने के बाद 475 और फिर 600 रुपीज़ तक के जो टारगेट्स हैं आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर करेक्शन आती है और जो मैंने नीचे के लेवल्स बताए 200 के पास के, अगर आप उस लेवल पर धीमे धीमे एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो आने वाले 2 से 3 सालों में आपको 600 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आप सभी को दिखाई देने। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए ये मेरी स्टडी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये मेरी स्टडी है। कृपया कर अगर आपको निवेश करना है तो कृपया भी कर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और सलाह लेकर ही किसी भी स्टॉक में निवेश करें। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और सिर्फ मैं अपने थॉट जो है यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको अग्रवाल इंडस्ट्रियल लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल की जो है मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, तो आप थोड़ा ना थोड़ा जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे चैनल को। थोड़ा ना थोड़ा पैसा जो है आप कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही मल्टी बैगर स्टॉक्स आप सभी के साथ समय समय पर शेयर कर सकूँ, ताकि ये चैनल ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही मल्टी बैगर आपको समय समय पर मिलते रहे। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।